नमस्कार दोस्तों। तो इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है और हम यहाँ बात करेंगे पाइथन आईडीईज के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एनवायरनमेंट्स। ये एक खास इंटरफेस होता है जिसकी मदद से आप पाइथन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि पाइथन आईडी आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पाइथन आईडी है या नहीं है। तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। आप cmd टाइप कर सकते हैं रन में और इस तरीके से आपकी एक स्क्रीन खुल जाएगी। चेक करने के लिए py टाइप करें तो आपको आपका पाइथन का वर्जन पता लग जाएगा जो है 3.8.2। और फिर आप एग्जिट करें अगर आपको वहां कमांड से बाहर आना है। दूसरा तरीका ये है कि आप पाइथन टाइप करके स्पेस देके और फिर 2 बार हाइफन और वर्जन टाइप करेंगे तो भी आपको वर्जन पता लग जाएगा कि आपके पाइथन का वर्जन क्या है। ये तभी होगा अगर पाइथन ऑलरेडी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो नहीं है तो फिर ये सब नहीं आएगा। आगे और चीजें देखते हैं कि अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम जाएंगे python.org के ऊपर और आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल होम पेज है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जिसमें डाउनलोड्स के ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और जो लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.9.0 है। सारी ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाएंगी, सोर्स कोड, विंडोज या जिस भी तरीके का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप जब डाउनलोड्स में जाएंगे तो पाइथन के रिलीजेस आपको दिखेंगे जो 3.9.0 है। विंडोज 7 या उससे पहले वाले सिस्टम्स पे काम नहीं करेगा, तो अपने सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली ही इसको इंस्टॉल करें। और आप डाउनलोड जाएंगे x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर के ऊपर, एज्यूमिंग कि आपका 64 बिट सिस्टम है, और आपकी सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होके सिंपल जैसे कि हम बाकी सॉफ्टवेयर रन करते हैं वैसे आपको इसे भी रन करना है। ये ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें, ऐड पाइथन 3.92 पाथ। तो इससे जहां जहां पाइथन यूज करेंगे वहां वहां ये आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करके यस करते जाएं और कुछ सेकंड्स लेगा ये इंस्टॉल करने में। सेटअप सक्सेसफुल है तो आपको मैसेज आ गया, अब आप क्लोज कर सकते हैं और हम यहां से बाहर आ जाते हैं। फिर से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप अपना वर्जन चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब आपका वर्जन 3.9.0 हो गया है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 3.8.2 था, तो अब वो अपग्रेड होकर 3.9.0 हो गया है। और वही कमांड मैंने यूज किया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जिसको यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पाइथन का वर्जन कौन सा है। तो अब मेरा वर्जन जो 3.8.2 था अब 3.9.0 हो गया है। तो ये स्टेप आप तभी करेंगे अगर पाइथन आपके ऊपर इंस्टॉल नहीं है। तो अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल कमांड्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है पाइथन को इंस्टॉल करने का अपने मशीन्स के ऊपर, या फिर ये पता करने का कि हमारा वर्जन कौन सा है अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आईडी होता क्या है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस और लाइब्रेरीज को आसानी से एक ही जगह पर यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगहों पे या अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, किसी भी तरीके की यूजेज करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगा। अब आईडीज कई तरीके के होते हैं, जैसे कि स्पाइडर हो गया, लेकिन सबसे कॉमन आईडी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला आईडी है जो है पाइचाम। आप देख सकते हैं कि पाइचाम के लिए आपको jetbrains.com या आप गूगल पे सिंपल टाइप कीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। जो सबसे प्रोफेशनल आईडी मानी जाती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मानी जाती है खासकर कॉर्पोरेट कल्चर्स में। तो jetbrains.com ये वेबसाइट है जहां से आप पाइचाम के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आईडीज हैं बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। डाउनलोड नीचे से या ऊपर राइट में आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से आप कहीं से भी क्लिक करें डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे डाउनलोड करेंगे। एक प्रोफेशनल वर्जन आपको दिखेगा, एक कम्युनिटी वर्जन दिखेगा।
प्रोफेशनल वर्जन अगर वेब डेवलपमेंट या अदर चीज़ों की साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए जाना है तो चाहिए होता है, तो वो हमारा काम नहीं है। तो हम प्योर पाइथन डेवलपमेंट में जाएंगे और इसे डाउनलोड करेंगे। फ्री है, ओपन सोर्स है, दूसरे वाले ट्रायल वर्जन में ही आपको मिलेगा। तो कम्युनिटी का वर्जन इसको डाउनलोड करें और सेम सेट ऑफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहें तो नीचे अपनी ईमेल भी पुट अप कर सकते हैं, तो आपको एजुकेशनल मटेरियल जो है वो भेजा जाएगा आपकी मेल्स पे JetBrains के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग फेज में हो। तो अपना मेल आईडी लिख सकते हैं और इसको क्लिक करके चेक बॉक्स को और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको एजुकेशन मटेरियल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मेरी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर वो लोग जो नए हैं। इंस्टॉलेशन चल रहा है, कुछ सेकंड्स और लगेंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। मीनवाइल एक और तरीका है पाइथन पे काम करने का। आप नोटपैड ओपन करें और जो भी कोड आपको प्रिंट यूज करना है उसे टाइप करें। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और डबल कोट्स के अंदर आएगा क्योंकि टेक्स्ट है। और अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो इसे सेव करूंगा मैं। सेव इसे हम लेट्स से आप कहीं भी लोकेशन पे कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और इसका नाम रहेगा हेलो वर्ल्ड py .py। .py बेसिकली पाइथन एक्सटेंशन है, तो हमने इसे सेव कर दिया और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया। अब कोड ऑलरेडी इसके अंदर आपने टाइप किया हुआ है, आप कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा खोलेंगे cmd टाइप करके। अगर ऑलरेडी कोई कमांड चल रही है तो आप एग्जिट का टाइप करेंगे वहां से बाहर आने के लिए, और फिर आप लिखेंगे cd डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप एक्सेस करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा और डेस्कटॉप पे आपकी फाइल है हेलो पाइथन, हेलो वर्ल्ड सॉरी। तो एक चीज ध्यान रखें, डेस्कटॉप पे जो फाइल है वो हेलो स्पेस वर्ल्ड है, तो ये करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। हम अपना फाइल नेम चेंज करेंगे और हेलो वर्ल्ड .py उसको रीनेम करेंगे विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड .py ये हमारी फाइल का नाम है। कोड ऑलरेडी इसके अंदर था, तो आप देखिए अब एंटर करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू नोटपैड को यूज करके आप पाइथन के कोड्स को रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ये एक और तरीका है। तो ये इंस्टॉल हो गया हमारा, तो इसे हम रन करते हैं। सिंपल वे इसको सेटअप करने का जैसे हम नॉर्मली सेटअप करते हैं, तो रन करते जाइए, यस करते जाइए और कुछ सेकंड्स फिर से लगेंगे। मैं लोकेशन को सी से डी ड्राइव में बदल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स रहते हैं मेरे पास। और कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे आप डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, आप .py रिलेटेड एसोसिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। आप करना चाहें तो नहीं क्लिक करें डेस्कटॉप शॉर्टकट, लेकिन एटलीस्ट ज़रूर आप क्लिक करें। और अभी इंस्टॉलेशन हम करेंगे। तो कम्युनिटी एडिशन हमने डाउनलोड किया है जो फ्री और ओपन सोर्स है। तो अब ये इंस्टॉलेशन हमारा हो गया, इसे फिनिश करते हैं, पाइथन को रन करते हैं। तो ये हमारा कम्युनिटी एडिशन, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आईडी ही होता है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ आ जाएंगे। ये बीच का एरिया आपका बेसिकली मेजरली इंटरफेस होता है। लेफ्ट में आप देखिए आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे प्रोजेक्ट के। जो रिलेटेड फाइल्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी। सारे मेन्यू ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो पाइचाम एक बहुत ही बेहतरीन यूज होने वाला आईडी है, जहाँ पे सारे ऑप्शन, इवन डीबगर का ऑप्शन भी आपको यहीं मिल जाएगा। आपको सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है कि आप
जब इस इंटरफेस को ओपन करेंगे तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है और सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, आपको अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके की लाइब्रेरी, किसी भी तरीके का पैकेज यूज करना चाहते हैं, बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। तो एक बार देख लीजिए ऑप्शंस क्या है, बाद में आगे जाकर हम फर्दर देखेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से हम इसमें कोड प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। वो सब चीजें आगे हम पाइथन में यूज करेंगे और इसे यूज करना सीखेंगे। तो ऑलरेडी कुछ डॉट पी वाई फाइल्स आप लेफ्ट में देख सकते हैं, hello world डॉट पी वाई, मैथ ऑपरेटर डॉट पी वाई। तो ये डॉट पी वाई फाइल्स ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फेच हो गई हैं मेरे इंटरफेस के अंदर। तभी मैंने आपसे कहा कि एक ही जगह पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आपको लग जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, जो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होगा पाइथन सीखने के लिए।